हेलो बच्चों, आज यहाँ हम कक्षा चौथी के गणित विषय जो कि सत्र 2026-27 की नई वाली बुक है के अंतर्गत सप्ताह 5 हल करने वाले हैं बच्चों। तो क्या आप लोग तैयार हो? चलो करते हैं हल। तो यहाँ सप्ताह 5 का दिवस 1 है बच्चों। अध्याय 1 हमारे आसपास की आकृतियां। प्रश्न पहला बहुविकल्पीय है। उत्तर जो सही है उस पे घेरा काला करना है। प्रश्न पहला है, दिए गए चित्र में रंग वाले भाग में बने कोनों की संख्या है। तो इसमें जो चित्र दिया गया है इसमें जो रंग भरे इसमें कोने हैं, ये देखो ऊपर 1 और 1 के 2 कोना हो गया, फिर यहाँ 3 और यहाँ 4 कोना हो गया, ये 5 और ये 6 कोना हो गया, यहाँ 7 और ये 8 कोना हो गया, फिर यहाँ पर नीचे 9 और ये 10 कोना हो गया, उसके बाद यहाँ 11, 12 और ये 13 और ये 14 और ये 15। तो हमारा सी वाला राइट है 15 कोने, और हम सी गोले को काला करेंगे। प्रश्न क्रमांक 2 एवं 3 में दिए गए चित्रों में बने कोनों को रेखांकित कीजिए। प्रश्न क्रमांक 2 ये है, तो कोनों को रेखांकित करना है तो हमने ये कर दिया 1 2 3 4 5। और प्रश्न 3 में भी रेखांकित करना है तो ये 1 2 3 4 और ये 5, इनको रेखांकित कर देंगे। आगे है, दिए गए चित्र में रंग वाले भाग में बने कोनों को गिनकर कुल बने कोनों की संख्या लिखिए। तो प्रश्न 4 में यहाँ पर चित्र देखिए बच्चों, हमने यहाँ कोनों पर कोने बना के रखे हैं। 1 2 नीचे 3, ये 4 ये 5 ये 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। तो हम लिख देंगे 19। प्रश्न 5 देख लेते हैं। यहाँ देखो कितने कोण हैं, तो यहाँ पर आप गिन के देख लेना, 17 कोण है। यहाँ 4 है, नीले वाले में 3, नीले वाले में 3, लाल वाले में 4 और ये येलो कलर की जो पट्टी है इसमें 4, तो टोटल हो जाते हैं 17। प्रश्न 6वां, दिए गए चित्र में बने कोनों को रंगीन कीजिए। तो यहाँ देखो बच्चों, हल के अंतर्गत यहाँ पर एक कोना, ये 2 और ये 3। इसके बाद जो हल की लकड़ी है ये ऐसी दी गई है और बीच में यहाँ पर हल कटा हुआ है ये। तो इसमें यहाँ पर एक कोना है, ये कोना है 2, यहाँ 3, यहाँ 4 और ये 5 और ये 6 कोने। तो यहाँ भी हमने छोटे छोटे डॉट्स कर दिए हैं। प्रश्न 7वां, ऐसी आकृति बनाइए जिसमें 4 कोने बने हों। तो यहाँ वर्ग में भी 4 कोने हैं और यहाँ आयत में भी 4 कोने हैं, तो ऐसी आकृति आप बना लीजिए। प्रश्न 8वां, परिवेश में उन आकृतियों के नाम लिखिए जिसमें आप कोण बनते हुए देखते हैं। तो दरवाजा, खिड़की, स्लेट और टेबल, इसमें कोण बने होते हैं। प्रश्न 9वां, जोड़ चिन्ह बनाइए, इसमें कितने कोण बनते दिख रहे हैं। तो हमने ये जोड़ का चिन्ह बनाया बच्चों, इसमें कितने कोण बन रहे हैं, 1 2 3 और 4, तो हम लिख लेंगे 4। प्रश्न 10वां, गुणा का चिन्ह बनाइए, इसमें कितने कोण बन रहे हैं। तो इसमें भी 4 कोण बन रहे हैं, 4 कोण लिख लेंगे यहाँ पर, 1 2 3 4। दिवस 2 है, रिक्त स्थान की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। अधिक, न्यूनकोण और समकोण के द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। प्रश्न पहला है, अंग्रेजी अक्षर एच में खालिस्तान कोण बनते हैं। तो समकोण बनते हैं। दूसरा, अधिक कोण समकोण की माप से, तो हम लिख देंगे अधिक होता है। प्रश्न तीसरा, समकोण से छोटा कोण खालिस्तान होता है, तो न्यूनकोण होता है। प्रश्न चौथा, 3 पंखुड़ी वाले पंखे के किन्हीं 2 पंखुड़ी के मध्य बनने वाला कोण होगा। तो ये होगा बच्चों अधिक कोण, और हम लिख देंगे अधिक कोण। प्रश्न 5वां, कोहनी से हाथ अंदर मोड़ने पर कौन सा कोण बनता है। तो आप मोड़कर देखिए, न्यून कोण बनता है। प्रश्न 6वां, एक बिजली का खंभा सपाट जमीन पर सीधा खड़ा है, वह अपने दोनों ओर जमीन से कौन सा कोण बनाता है। तो ये जमीन हो गई, ये खंभा हो गया, तो कौन सा कोण बनाएगा बच्चों, समकोण, और हम लिखेंगे समकोण। प्रश्न 7वां, अपनी कक्षा में कुछ ऐसी वस्तुओं के नाम लिखे जिसमें समकोण दिखाई देता है। तो टेबल, ब्लैक बोर्ड, इसमें सब में समकोण कोण होता है। प्रश्न 8वां, दिए गए अंग्रेजी अक्षरों में न्यूनकोण को नीले रंग से, समकोण को लाल रंग से और अधिक कोण को हरे रंग से चिन्हित कीजिए। तो यहाँ ए, ई, के और डब्ल्यू दिया है जिसमें कि कोण बने हुए हैं, और हमें नीले, लाल और हरे रंग से कोणों को चिन्हित करना है। तो यहाँ ए में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ ये वाला कोण, ये और ये तीनों कोण है न्यूनकोण, इसलिए हमने इसको नीले रंग से चिन्हित किया है। और नीचे के दोनों कोण अधिक कोण है, इसलिए हमने इसे हरे रंग से किया है। ई में देख लेते हैं बच्चों, यहाँ पर 4 कोण बने हैं जो कि समकोण है, इसलिए हमने इसे लाल रंग से चिन्हित किया गया है। के में देखते हैं बच्चों, ये दोनों जो कोण है ये न्यूनकोण है, इसलिए हमने इसे नीले रंग से चिन्हित किया है, और ये कोण समकोण है, इसलिए हमने इसे लाल रंग से चिन्हित किया है। डब्ल्यू में देखो बच्चों, ये दोनों जो कोण है ये है न्यूनकोण, इसलिए हमने इसे नीले रंग से चिन्हित किया है। दिवस 3 है, प्रश्न पहला, दी गई आकृतियों के सामने उसका नाम लिखे। त्रिभुज, वर्ग, आयत और कोण, ये लिखना है हमें। तो ये है त्रिभुज, ये आयत है, ये कोण है और ये वर्ग है, तो ऐसा लिख लीजिए। प्रश्न दूसरा, एक त्रिभुज में कितने अंतःकोण होते हैं। तो त्रिभुज में 3 अंतःकोण होते हैं, तो हम लिख लेंगे 3। एक त्रिभुज में कितने समकोण हो सकते हैं। तो त्रिभुज जो समकोण होगा इसमें एक समकोण हो सकता है, तो हम लिख लेंगे 1।
प्रश्न चौथा है, एक त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती है? 1, 2 और 3, तो हम लिख लेंगे 3। प्रश्न पांचवा, एक वर्ग के सभी कोण खालिस्तान होते हैं? तो समकोण होते हैं, क्योंकि वर्ग ऐसा होता है इसके सारे कोण समकोण होते हैं। प्रश्न छठवा, एक वर्ग की सभी भुजाएं खालिस्तान होती है? तो हम लिख देंगे समान होती है ये सारी भुजाएं। प्रश्न सातवां, डॉट ग्रिड में दी गई बिंदुदार रेखाओं को मिलाकर 3 भुजाओं वाली 2 आकृतियां बनाएं। तो यहाँ पर बिंदु दी गई थी बच्चों, जिसको हमने मिला दिया है, तो ये आकृतियां हमारी बन गई हैं। प्रश्न आठवां, डॉट ग्रिड में दी गई बिंदुदार रेखाओं को मिलाइए। तो हम बिंदु के ऊपर यहाँ पर पेन चला देंगे, पेंसिल चला देंगे और इसे मिलाकर एक आकृति बना देंगे। प्रश्न 9, नीचे दिए गए डॉट ग्रिड का उपयोग करके दी गई स्थितियों के अनुसार त्रिभुज बनाइए। ए में दिया है कोई कोण समकोण नहीं हो, तो ऐसा त्रिभुज बनाना है जिसमें समकोण ना हो, तो हमने याला त्रिभुज बना दिया, इसमें सारे कोण न्यून कोण ही है। बी में लिखा है एक कोण समकोण हो, तो हम याला त्रिभुज बना देंगे, इसमें याला कोण जो है वो समकोण होता है। प्रश्न 10वां, नीचे दिए गए डॉट ग्रिड का उपयोग करके दी गई स्थितियां अनुसार चतुर्भुज बनाइए। तो ये में लिखा है सभी कोण समकोण हो तथा सभी भुजाएं बराबर हो, तो हम वर्ग का चित्र बना देंगे, क्योंकि इसमें सभी कोण समकोण होते हैं और भुजाएं भी बराबर होती है। बी में पूछा है सभी कोण समकोण हो तथा आमने सामने की भुजाएं बराबर होते, तो ये सारे कोण समकोण है बच्चों, और आमने सामने की भुजाएं मतलब ये और ये भुजा समान है, और ये वाली भुजा भी समान है। ये आयत का चित्र है। दिवस 4 है। प्रश्न पहला है, वर्ग की किन्हीं दो परस्पर मिलने वाली भुजाओं के मिलने से बना कोण इनमें से कौन सा होगा? न्यून कोण, अधिक कोण या समकोण? तो वर्ग ये है बच्चों, इसमें से किसी दो भुजाओं से, ये भुजाओं से, तो ये हो जाएगा समकोण और हम लिख लेंगे समकोण। प्रश्न 2, तीन समान भुजाओं वाली बंद आकृति के सभी कोण की माप होती है, चयन कीजिए न्यून कोण सम, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे न्यून कोण। प्रश्न तीसरा, 5 या 5 से अधिक समान भुजाओं वाली बंद आकृति के सभी कोणों में प्रत्येक कोण होता है, चयन कीजिए न्यून कोण समकोण अधिक कोण, कौन सा कोण होगा? तो ये अधिक कोण होगा। प्रश्न चौथा है, कुछ समान भुजाओं से बनी बंद आकृतियों के सभी कोण परस्पर कैसे होते हैं, समान या असमान? तो समान भुजाओं से बनी बंद आकृति के कोण होंगे समान, और हम लिखेंगे समान। प्रश्न पांचवा, दी गई आकृति को पूरा कीजिए जिसमें यह 5 भुजाओं से बनी आकृति बन जाए। तो हम इसे पूरा कर लेंगे बच्चों, इस तरह से ये बन गई आकृति हमारी 5 भुजाओं वाली। प्रश्न छठवा, एक सिक्का के आसपास पेंसिल चलाकर वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो हमने यहाँ 2 का सिक्का रखा था कागज के नीचे और इसके ऊपर पेंसिल चलाई, तो ये वृत्ताकार आकृति बन गई हमारी। प्रश्न 7वां, एक 2D आकृति बनाइए जिसमें 4 से कम कोण हो। तो हमने त्रिभुज बना लिया, क्योंकि इसमें 4 से कम कोण होते हैं, इसमें 3 कोण होते हैं। प्रश्न 8वां, एक 2D आकृति बनाइए जिसमें 5 से अधिक कोण हो। तो ये बच्चों देखो, हमने वाली आकृति बनाई, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6 कोण है। प्रश्न 9, नीचे वृत्ताकार आकृति में एक स्टार लगा दिखाई दे रहा है, ठीक इसी तरह से एक और स्टार लगाकर दिखाइए। तो ये पहले से लगा हुआ था और ये हमने लगा दी, आप भी ऐसा बना लीजिए। प्रश्न 10वां, नीचे बने वृत्ताकार आकृति के ठीक बीच की बिंदु ए बना है, इस बिंदु से बाहरी बिंदुदार रेखा को मिलाने वाली कुछ स्टार का चित्र बनाइए। तो बिंदुओं को मिला ली हमने, तो ये क्या बन गया? ये वृत्त का चित्र बन गया। इसके बाद में ए मतलब केंद्र बिंदु से लेके जो परिधि वाली बिंदु है इसके तक एक रेखा बना दीजिए जो इन दोनों को मिलाती हूँ। दिवस 5 है, एक वृत्ताकार कागज के टुकड़े को अलग अलग प्रकार से कई बार मोड़ा गया है, देखिए चित्र। ये देखिए बच्चों, चित्र यहाँ से मोड़ा था, यहाँ से मोड़ा था और यहाँ से कागज को मोड़ा गया था। दिए गए प्रश्नों के उत्तर ऊपर दिए गए चित्र के आधार पर दीजिए। प्रश्न पहला है, सभी क्रीज मतलब सिलवट की लंबाई खालिस्तान है, समान या असमान? तो यहाँ देखो, ये ज्यादा है ये कम है, तो हम लिख लेंगे असमान। प्रश्न दूसरा, इन सिलवटों बीई को क्या कहते हैं? तो बी ये है और ई ये है, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों? ये वृत्त में जो यहाँ पर केंद्र बिंदु से होकर रेखा गुजरती है इसे व्यास कहते हैं, तो हम लिख लेंगे व्यास। प्रश्न तीसरा, किस बिंदु से होकर सभी सिलवटें गुजरती दिख रही है? तो ये बिंदु है और इसे कहते हैं केंद्र बिंदु से, इस बिंदु से सभी सिलवटें गुजर रही है। प्रश्न चौथा, इस बिंदु को क्या कहते हैं? व्यास, केंद्र या त्रिज्या? तो वृत्त के अंदर जो बिंदु होती है इसे क्या कहते हैं? केंद्र बिंदु, तो हम लिख देंगे केंद्र बिंदु। प्रश्न पांचवा, इस बिंदु से वृत्त के किनारे तक की लंबाई को क्या कहते हैं? तो ये केंद्र बिंदु से वृत्त के किनारे तक की लंबाई को इसे त्रिज्या कहते हैं, तो हम लिख देंगे त्रिज्या। प्रश्न छठवा, एक ही वृत्त के व्यास और त्रिज्या में से कौन अधिक लंबाई का होता है? तो ये त्रिज्या होती है बच्चों, और इसे पूरा कर दिया जाए तो व्यास होता है, तो व्यास अधिक लंबाई का होता है। प्रश्न 7वां, कोई एक वृत्ताकार आकृति बनाइए। तो हमने ये आकृति बनाई है वृत्ताकार, यह है चूड़ी की आकृति।
प्रश्न 8वां, एक ही केंद्र वाली कई वृत्तों से एक डिजाइन बनाइए। तो देखो केंद्र बिंदु ये एक है और हमने ये एक व्रत, ये दो व्रत और ये तीन व्रत बनाए हैं। एकदम फीका बना है, आप थोड़ा डार्क बना लीजिए। प्रश्न 9वां, अलग अलग त्रिज्या के दो वृत्ताकार आकृति बनाओ। तो हमने ये एक आकृति बनाई और ये दूसरी आकृति बनाई। इसकी त्रिज्या है 1.5 सेंटीमीटर और इसकी त्रिज्या है 2.5 सेंटीमीटर। दिवस 6 प्रश्न पहला बहुविकल्पीय है और सही जो उत्तर है उस पर घेरा काला करना है। प्रश्न पहला, आयत में कितने अंतःकोण होते हैं? सही उत्तर लिखिए। तो आयत में कितने अंतःकोण होते हैं बच्चों? तो 4 होते हैं। 1 2 3 4 ऑप्शन राइट है, इसलिए सी बोले को हम काला करेंगे। प्रश्न दूसरा, दिए गए चित्रानुसार सही जोड़ी का मिलान कीजिए। ये चित्र दिया है, इसे ध्यानपूर्वक देखिए। अ और ब दो कॉलम दिए हैं। ए में लिखा है कोण एक, तो ये कोण एक है। ये कौन सा है? न्यून कोण, तो हम इसको न्यून कोण से मिला देंगे। कोण दो, ये वाला कोण कौन सा है बच्चों? तो ये समकोण है, इसको हम समकोण से मिला देंगे। और कोण थ्री यानी ये वाला कोण, तो ये अधिक कोण है, इसको हम अधिक कोण से मिला देंगे। इस तरह सही जोड़ी कंप्लीट करेंगे। दूसरा, नीचे दी गई आकृतियों के अंतःकोणों की संख्या को सही आकृतियों से मिलाइए। चार, चार कोण किस में होते हैं? चतुर्भुज में। तीन त्रिभुज में। छह षटभुज में और पांच पंचभुज में। षटभुज यानी छह षट यानी। प्रश्न तीसरा, रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्दों द्वारा कीजिए। समकोण, छोटा और अधिक कोण, इनके द्वारा रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। ए में लिखा है न्यून कोण समकोण से खाली स्थान होता है, तो छोटा होता है। सी है खालिस्तान समकोण से बड़ा होता है, तो अधिक कोण। और सी है खालिस्तान की आकृति अंग्रेजी अक्षर के एल के जैसी होती है, तो समकोण की आकृति एल के जैसी होती है। प्रश्न पांचवा, एक पंचभुज में कितने कोण होते हैं? तो पांच कोण होते हैं। जैसे कि ये बना लेते हैं हम। इसमें कितने कोण हो जाएंगे? पांच। एक दो तीन चार और पांच। प्रश्न छठवां, एक षटभुज में भुजाओं की संख्या कितनी होती है? तो षटभुज में भुजाओं की संख्या होगी छह। एक दो तीन चार पांच छह। प्रश्न सातवां, एक ऐसी आकृति बनाइए जिसमें चार कोण हो। तो हमने आयत बना लिया। इसमें देखो एक दो तीन चार कोण है। प्रश्न आठवां, चार समान बराबर भुजाओं वाली एक बंद आकृति बनाइए। तो देखो 2 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर दो और दो समान भुजाएं वाली हमने एक बंद आकृति बनाई, जो कि वर्ग की आकृति हमारी बन गई। प्रश्न नौवा, एक वृत्ताकार आकृति बनाइए, इसका केंद्र और व्यास भी दर्शाइए। तो हमने एक वृत्त बनाया बच्चों, इसकी एक केंद्र बिंदु है जिसका नाम दे दिया हमने ओ और यहाँ पर लिख दिया केंद्र। इसके बाद में केंद्र से लेके परिधि तक हमने एक लाइन खींच दी, तो ये हो जाती है व्यास, जिसका नाम दे दिया ए बी। तो यहाँ पर हमने लिख दिया ए बी हो गया व्यास। प्रश्न 10वां, नीचे दिए गए डार्ट ग्रिड में दी गई स्थितियों के अनुसार बंद द्विमीय आकृति बनाइए। तो ए में लिखा है सभी भुजाएं समान हो एवं चार कोण हो। तो ये 3 सेंटीमीटर की हमने एक आकृति बना ली, जिसमें कि चार कोण हो गए, एक दो तीन चार, और समान सारी भुजाएं है इसकी। बी में लिखा है सभी भुजाएं समान हो एवं पांच कोण हो। तो सभी भुजाएं समान है हमारी 3 3 सेंटीमीटर की बच्चों, और इसमें कितने कोण बन गए? ये आकृति में पांच। एक दो तीन चार और पांच। तो इस तरह आप आकृति बना लीजिए। और इस तरह कक्षा चौथी के गणित विषय का सप्ताह 5 होता है बच्चों हमारा कंप्लीट। और कैसा लगा आपको हमारा समझाना लिखवाना? यदि अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू बच्चों, और वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिए। कक्षा चौथी के सभी विषय की वीडियो हम अपलोड कर रहे हैं बच्चों, तो आप हमारे चैनल पे जाके सब्सक्राइब करके सारी वीडियो देख सकते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।